लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से आने वाली जानकारियों का इंतजार कर रही है। भारत की स्पेस एजेंसी भी समय समय पर मिशन से जुड़े अपडेट्स साझा कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के न्यूनतम अपडेट के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून वॉक कर 8 मीटर की दूरी तय कर ली है और इसके सारे पेलोड सही तरीके से काम कर रहे हैं। बता दें कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर बुधवार को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सुरक्षित रूप से उतरा था। आइए अब एक नजर चंद्रयान 3 की यात्रा पर डालते हैं। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की कब तक यात्रा रहेगी, यह आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा। इसके बारे में आपको बताते हैं कि इसरो ने बुधवार को शाम करीब 6:04 पर अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस लैंडर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई। इसी के साथ चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया। इसके अलावा भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, चीन और सोवियत संघ ने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने के कुछ समय बाद ही इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद की तस्वीरें भेजी। यह तस्वीर उस समय ली गई थी जब लैंडर विक्रम बुधवार को चांद की सतह पर उतर रहा था। इसके बाद लैंडर ने एक और तस्वीर भेजी जिसमें लैंडिंग साइट दिख रही थी। इसके अलावा लैंडर का एक और पैर, उसके साथ ही परछाई दिखाई दी। बता दें कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र चुना है। इसरो ने बताया था कि CH-3 लैंडर और MOX स्ट्रैक बेंगलुरु के बीच संचार लिंक स्थापित किया गया है। तस्वीरें लैंडर विक्रम के हॉरिजेंटल वेलोसिटी कैमरे से ली गई है जब यह धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। इसरो ने 24 अगस्त की सुबह एक वीडियो साझा की। इसमें बताया गया कि रोवर लैंडर से बाहर निकल गया है और चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी है। इसरो ने बताया था कि सभी गतिविधियां निर्धारित समय पर, सभी प्रणालियां सामान्य हैं। लैंडर मॉडल, पेलोड, ILSA, RAMBHA और CHAST ने काम करना शुरू कर दिया है। रोवर की गतिविधियां संचालन शुरू हो गया है। इसरो ने बताया कि प्रोपल्शन मॉडल पर शेप पेलोड रविवार को चालू किया गया था। 25 अगस्त को विक्रम लैंडर से बाहर निकलने और चंद्रमा की सतह पर चलने वाले प्रज्ञान रोवर का एक और वीडियो इसरो द्वारा जारी किया गया था। इसरो ने एक और वीडियो जारी कर बताया कि कैसे 2 खंडों वाले रैप ने रोवर के रोल डाउन में सुविधा प्रदान की है। इसमें बताया गया है कि एक सौर पैनल ने रोवर को बिजली पैदा करने में सक्षम बनाया। इसरो ने शुक्रवार शाम को बताया था कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर लगभग 8 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय कर ली है। इसके उपकरण चालू हो गए हैं। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा था कि सभी नियोजित रोवर गतिविधियों को सत्यापित कर लिया गया है। रोवर के उपकरण LIBS और APX चालू है। बेंगलुरु मुख्यालय वाली राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा था कि प्रोपल्शन मॉडल, लैंडर मॉडल और रोवर सभी पेलोड सामान्य प्रदर्शन कर रहे हैं। इसरो ने शनिवार को बताया था कि चंद्रयान 3 मिशन के 3 उद्देश्यों में से 2 हासिल कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे पर काम चल रहा है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के सभी पेलोड सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने की घोषणा की जहां विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। वहीं साल 2019 में जिस जगह पर चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उनका नाम तिरंगा पॉइंट रखने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने ऐलान किया कि 23 अगस्त को जिस दिन चंद्रयान 3 लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा, उसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि 14 दिन क्यों खास है। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने शनिवार को कहा था कि चंद्रयान 3 के अधिकतर वैज्ञानिक मिशन उद्देश्य अब पूरे होने जा रहे हैं। लैंडर और रोवर सभी चालू है। उन्होंने कहा था कि अभी तक बहुत डाटा प्राप्त हुए हैं। 14 दिनों तक मिलने वाले डेटा को लेकर सभी उत्साहित हैं। चांद पर फतह पाने के बाद से चंद्रयान 3 ने चांद के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया है। चंद्रयान 3 न केवल चांद की तस्वीरें भेज रहा है, बल्कि वीडियो के सहारे हमें चांद की मिट्टी और वहां के वातावरण से जुड़ी हर जानकारी देने में लगा हुआ है, जिसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने उसे चांद पर भेजा है। आपको बता दें कि अभी तक विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने इसरो को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे दी हैं।
चांद के सतह पर विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान पर लगे सभी तरह के जो उपकरण हैं वो ठीक तरीके से काम भी कर रहे हैं। लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह के तापमान का पता लगाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ये अपडेट ट्विटर के जरिए दिया है। इसरो ने बताया है कि चंद्रमा की सतह के तापमान की जानकारी के लिए लैंडर विक्रम पर लगे चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स यानी चास्टे पेलोड से पहला अवलोकन किया गया है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा हुआ पहला ऑब्जर्वेशन भेजा है। चास्टे यानी चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के मुताबिक चंद्रमा के साउथ पोल की सतह से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच है। इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सतह और सतह की अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। इसमें 10 टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए हैं जो 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंच सकते हैं। चंद्रमा के साउथ पोल से मिली ये पहली इंफॉर्मेशन है, हालांकि इसकी डिटेल्स आनी अभी बाकी है। चास्टे पेलोड को स्पेस फिजिकल लेबोरेटरी VSSC ने अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर बनाया है। साथ ही साथ आपको जो ग्राफ हम दिखा रहे हैं उसमें तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया है और उसी तरीके से गहराई भी कम होती दिख रही है। इसरो ने बताया है कि प्रस्तुत ग्राफ जो है वो विभिन्न गहराई पर चंद्र सतह या फिर सतह के तापमान में भिन्नता को दर्शाता है, जैसा कि जांच के दौरान दर्ज किया गया था। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के बारे में ये पहली जानकारी जो है वो इसरो ने अभी बताई है ट्विटर के जरिए और इसका विस्तृत अध्ययन जो है वो अभी जारी करना बाकी है। इसरो द्वारा जारी ग्राफ में दिखाया गया है कि चास्टे पेलोड जैसे जैसे गहराई की ओर बढ़ता है चंद्रमा की सतह के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। विक्रम लैंडर पर लगा चास्टे पेलोड जो है वो दक्षिण ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान को मापता है। इसकी मदद से चंद्रमा की सतह के तापीय गणित को समझा जा सकेगा। चास्टे पेलोड तापमान जांचने का एक यंत्र है जो एक नियंत्रित प्रवेश तंत्र की मदद से 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंच सकता है। पेलोड में 10 अलग अलग तरीके के तापमान सेंसर्स लगे हुए हैं और इसरो ने जो ग्राफ शेयर किया है वो अलग अलग गहराइयों पर दर्ज किए गए हैं। चांद की सतह पर या फिर निकट सतह के तापमान में अंतर को ये ग्राफ दर्शाता है। ये चांद के दक्षिण ध्रुव पर की गई पहली जांच है और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे चास्टे पेलोड से हमें क्या क्या अभी तक पता चला है वो जान लीजिए। इसरो ने जो ग्राफ शेयर किया है उसके अनुसार चंद्रमा की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। गहराई में जाने पर तापमान तेजी से गिरता है और 80 मिलीमीटर भीतर जाने पर तापमान -10 डिग्री तक गिर जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा की सतह गर्मी को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। प्रज्ञान रोवर की तस्वीरें कब तक आएंगी, इसरो चीफ ने क्या क्या बताया है वो जान लीजिए। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया है कि रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह से जो तस्वीरें ले रहा था उन्हें इसरो स्टेशनों तक पहुंचने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इसरो द्वारा इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों के ग्राउंड स्टेशनों का समर्थन मांगा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं है इसलिए सभी छाएं जो हैं वो अंधेरे में हैं और इससे स्पष्ट तस्वीरें प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सोमनाथ ने यह भी कहा कि भारत पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा है। दक्षिण ध्रुव में चंद्रमा की सतह पर्वतों और घाटियों के कारण बहुत पेचीदा है और यहाँ तक कि थोड़ी सी गणना त्रुटि के कारण भी लैंडर मिशन में विफल हो सकता है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद पूरी दुनिया दिलचस्पी से भारत के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से आने वाली जानकारियों का इंतजार कर रही है। भारत की स्पेस एजेंसी भी समय समय पर मिशन से जुड़े अपडेट्स साझा कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के न्यूनतम अपडेट के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून वॉक कर 8 मीटर की दूरी तय कर ली है और इसके सारे पोलर्ड सही तरीके से काम कर रहे हैं। बता दें कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर बुधवार को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सुरक्षित रूप से उतरा था। आइए अब एक नजर चंद्रयान 3 की यात्रा पर डालते हैं। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की कब तक यात्रा रहेगी, यह आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा।
इसके बारे में आपको बताते हैं कि इसरो ने बुधवार को शाम करीब 6:04 पर अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस लैंडर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई। इसी के साथ चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया। इसके अलावा भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, चीन और सोवियत संघ ने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने के कुछ समय बाद ही इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद की तस्वीरें भेजी। यह तस्वीर उस समय ली गई थी जब लैंडर विक्रम बुधवार को चांद की सतह पर उतर रहा था। इसके बाद लैंडर ने एक और तस्वीर भेजी जिसमें लैंडिंग साइट दिख रही थी। इसके अलावा लैंडर का एक और पैर, उसके साथ ही परछाई दिखाई दी। बता दें कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र चुना है। इसरो ने बताया था कि CH-3 लैंडर और MOX स्ट्रैक बेंगलुरु के बीच संचार लिंक स्थापित किया गया है। तस्वीरें लैंडर विक्रम के हॉरिजेंटल वेलोसिटी कैमरे से ली गई है जब यह धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। इसरो ने 24 अगस्त की सुबह एक वीडियो साझा की। इसमें बताया गया कि रोवर लैंडर से बाहर निकल गया है और चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी है। इसरो ने बताया था कि सभी गतिविधियां निर्धारित समय पर, सभी प्रणालियां सामान्य हैं। लैंडर मॉडल पेलोड ILSA, RAMABHA और CHAST ने काम करना